अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। असाइनमेंट फ़हमुल कुरान कोर्स। इंस्ट्रक्टर सर समीउल्लाह अज़ीज़। माय नेम इज़ सायरा असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत का तर्जुमा। और जो बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं। हासिल दर्स। इसमें हमारे लिए हासिल दर्स ये है कि हमें गुनाहों से बाज रहना चाहिए और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करना चाहिए और अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी तरफ ही लौट कर जाना है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तो हर वो चीज़ जिससे मना किया गया है इज्तिनाब करना चाहिए। और जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता। इस आयत में हमारे लिए ये हासिल दर्स है कि मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। और जब मौत आती है तो अल्लाह पाक किसी भी इंसान को मोहलत नहीं देता कि वो तौबा कर सके। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए कि वो हमें माफ़ फरमा दे। आमीन। आयत का तर्जमा। और खुदा ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया। इसमें हासिल दर्स ये है कि इस जहाँ की हर चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है और वो ही इबादत के लायक है और वो ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। और ना फ़कीरों को खाना खिलाते थे। अल-मुदस्सिर आयत नंबर 44। इसमें हासिल दर्स ये है कि हमें अल्लाह की राह में फ़कीरों और हाजतमंदों की मदद करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आयत का तर्जमा। हमको सीधे रास्ते पर चला। अल-फातिहा। सूरत फातिहा और आयत नंबर 6। इसमें अल्लाह पाक से दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह पाक, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, वो रास्ता जिसे सिराते मुस्तकीम कहा है तूने। आमीन। आयत का तर्जमा। इनमें से हर एक ही ख्वाहिश करता है कि वो हज़ारों बरस जीता रहे। अल-बकरा 96। इसमें हासिल दर्स ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़र्जी है और इसने ख़त्म होना है और आखिर हमें उस पाक ज़ात की तरफ लौट कर जाना है। आयत का तर्जमा। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। इसमें हासिल दर्स ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे आला दर्जे पर फाइज कर देता है और जिसे चाहे गिरा देता है। जो अल्लाह पाक चाहे वही होता है और वो होकर ही रहता है। और खुदा ही तो है जिसने इब्तिदा में कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोर के बाद ताकत अनायत की। इसमें हासिल दर्स ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो कमज़ोर होता है और दूसरे लोगों का मोहताज होता है और फिर अल्लाह पाक ही उसे ताकत बख्शता है। आसमानों और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के हैं। अल-मुनाफ़िकून आयत नंबर 3। अल्लाह इसमें हासिल दर्स ये है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह ही ने पैदा किया है और सारे जहाँ के ख़जाने अल्लाह ही के हैं। आयत का तर्जमा। इस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा। इसमें सूरह अबस आयत नंबर 34। हासिल दर्स। इसमें क़यामत के दिन के बारे में बयान किया गया है कि इस दिन कोई किसी का साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि इंसान अपने भाई से भी दूर भागेगा। आयत का तर्जमा। क्योंकि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है। सूरत इखलास आयत नंबर 1। इसमें हासिल दर्स ये है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं और वो ही सिर्फ़ इबादत के लायक है। अमल और तब्दीली। इस कोर्स में आयत को पढ़ने और
उनको समझने में मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई है कि मैं बहुत मुस्बत सोचने लगी हूँ और हर हालात से लड़ने के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया है कि अल्लाह पाक हैं ना, वो ही सब करने वाले हैं और वो ही हर चीज़ पर कादर हैं और सब उसी की मर्ज़ी से होता है। बहुत सब्र पैदा हुआ है मुझ में और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पर्दा भी शुरू कर दिया है, शरई पर्दा शुरू किया है और कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। अल्लाह पाक हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।